दोस्तों 971 करोड़ रुपयों की लागत में बनी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर आकार में बनाया गया है। सभा का कंस्ट्रक्शन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी कि इंडियन नेशनल बर्ड पीकॉक के थीम पर आधारित है। राज्यसभा का थीम लोटस यानी कि कमल से इंस्पायर्ड है, जो कि भारत का नेशनल फ्लावर और बीजेपी का नेशनल सिंबल है। बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है और इस हाउस की हर सीट के फ्रंट में एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले लगाया गया है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मॉडर्न एमिनिटीज टू द एमपीज। वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम जैसी तकनीकों का यूज करके इस बिल्डिंग को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया। एक हाउस के लिए 150 कालीनों से मिलाकर एक कालीन बनाई गई है, जिन्हें 900 कारीगरों ने दोनों सदनों की कालीनें मिलाकर 10 लाख घंटों में तैयार किया है। घर कितना भी आलीशान क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसमें नेकी, प्रेम व सद्भावना की सोच नहीं पनपती, तब तक वो घर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मकान होता है। ठीक उसी प्रकार अब जो ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन ही गई है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इसमें भी राष्ट्रहित व जनहित की भावना से ही कार्य हो। दोस्तों, नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का उद्घाटन हो चुका है। कई पार्टियों ने इसे बॉयकॉट किया, कई ने क्रिटिसाइज किया, वहीं आरजेडी ने तो इसे एक ताबूत यानी कि कॉफिन से भी कंपेयर कर डाला। फिर भी वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। खैर, ये तो सब राजनीति की बातें हो गई, लेकिन इन राजनीतिक पहलुओं को छोड़कर इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो इस बिल्डिंग में आखिर क्या ऐसी खास बात है जो कि इस बिल्डिंग को अनोखा व नायाब बनाती है। दोस्तों, 971 करोड़ रुपयों की लागत में बनी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर आकार में बनाया गया है, जिसके चलते उस कॉम्प्लेक्स के स्पेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया गया है। दोस्तों, लोकसभा का कंस्ट्रक्शन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी कि इंडियन नेशनल बर्ड पीकॉक के थीम पर आधारित है और 888 सीटों के साथ ये प्रेजेंट कैपेसिटी का लगभग 3 गुना ज्यादा एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी और जॉइंट सेशंस के लिए लोकसभा हॉल 1272 सीटों को भी एकोमोडेट करने में सक्षम होगी। वहीं राज्यसभा का थीम लोटस यानी कि कमल से इंस्पायर्ड है, जो कि भारत का नेशनल फ्लावर और बीजेपी का नेशनल सिंबल है। इसमें कुल 348 सीटें रखी गई हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर बढ़ाई भी जा सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि इस नए पार्लियामेंट हाउस में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का भी एडिशन किया गया है, इस प्रेमाइसेस का अच्छा खासा स्पेस एक्वायर करता है। वहीं इस बार जो चीज पार्लियामेंट हाउस से नदारद की गई है यानी कि हटाई गई है, वो है सेंट्रल हॉल। जी हाँ दोस्तों, इस नई बिल्डिंग में एक भी सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है। वहीं इसके अलावा ये बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है और इस हाउस की हर सीट के फ्रंट में एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले लगाया गया है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मॉडर्न एमिनिटीज टू द एमपीज। और ऐसी टेक्नोलॉजीज को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराने से पार्लियामेंट का एनवायरमेंट और भी ज्यादा एनहांस हुआ है। वहीं इन टेक्नोलॉजीज के चलते कम्युनिकेशन भी पहले से बेहतर हो जाएंगी। वहीं अगर नेचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिल्डिंग काफी इको फ्रेंडली तरीके से बनाई गई है, यानी कि पहले तो इसमें इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल्स का यूज हुआ है, वहीं इसमें एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस का यूज किया गया है और तो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम जैसी तकनीकों का यूज करके इस बिल्डिंग को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। वहीं अगर मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे मीडिया कर्मियों के लिए अलग से 530 सीटें लगाई गई हैं और वहीं आम पब्लिक के लिए पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स देखने के लिए पब्लिक और सेंट्रल गैलरीज भी रखी गई हैं और इसके साथ ही साथ 2 स्पेशल प्रवेश द्वार बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के दोनों सदनों के लिए यानी कि राज्यसभा हाउस और लोकसभा हाउस, प्रत्येक हाउस के लिए 150 कालीनों से मिलाकर एक कालीन बनाई गई है, जिन्हें 900 कारीगरों ने दोनों सदनों की कालीनें मिलाकर 10 लाख घंटों में तैयार किया है। इन कालीनों में कुल मिलाकर 600 नॉट्स यानी कि 600 टाके या गांठें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की कुछ खास बातें जो कि इसे अनोखा व नायाब बनाती हैं। And now let's see what is the middle class opinion on this newly constructed parliament house. दोस्तों, घर कितना भी आलीशान क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसमें नेकी, प्रेम व सद्भावना की सोच नहीं पनपती, तब तक वो घर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मकान होता है। ठीक उसी प्रकार अब जो ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन ही गई है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इसमें भी राष्ट्रहित व जनहित की भावना से ही कार्य हो, क्योंकि तभी जाकर होगा असली विकास। जय हिंद।